स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। बंगाल ओडिशा के कई इलाकों में बारिश जारी। आज तूफान यास धमरा बंदरगाह से टकराएगा। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में भी अलर्ट जारी। यास तूफान पारादीप और सागर आइसलैंड के बीच टकराने से आसार। इसके असर से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। तूफान यास ने DRDO की बढ़ाई चिंता। चांदीपुर और साथ ही अब्दुल कलाम द्वीप की सुरक्षा को लेकर उठाए गए ठोस कदम। 2 मीटर से 4.5 मीटर तक उठ सकती है लहरें। टकराने से पहले यास काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ओडिशा के भुवनेश्वर, चांदीपुर और बंगाल के दीघा में हो रही बारिश। तूफान को लेकर बिहार झारखंड समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। यास तूफान से पहले पश्चिम बंगाल के हुगली से आई हैरान करने वाली तस्वीर। समंदर के ऊपर दिखा बादलों का बवंडर। तटीय इलाकों में रेस्क्यू टीमें मुस्तैद। ओडिशा में समुद्री लहरें उफान पर। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तेज हवाएं। ओडिशा में समुद्र किनारे तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ गिरे हैं। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ओडिशा में 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ओडिशा के 6 जिलों से लोगों का किया गया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में तेज हवाओं से लोग बेहाल। नेहाटी और हाली शहर में कई मकान तबाह, कई पेड़ टूटे, बिजली के खंभे भी गिरे। ओडिशा के चांदीपुर में भी आज तूफान का अलर्ट। समुद्र किनारे तेज हवाओं के साथ साथ ऊंची ऊंची उठ रही हैं लहरें। चक्रवाती तूफान यास को लेकर झारखंड में भी अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने झारखंड के दक्षिणी पूर्वी जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश का जताया है अनुमान। बिहार में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान यास का असर। 27 मई से 30 मई तक आंधी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। यास तूफान को लेकर बिहार के सीएम नीतीश की आला अधिकारियों के साथ बैठक। कई वरिष्ठ मंत्री भी शामिल। साइक्लोन तूफान के खतरे को देखते हुए रेलवे हुआ सतर्क। ट्रेनों को ट्रेन के साथ बांध दिया गया है ताकि कोई नुकसान ना हो। अभी भी आ सकते हैं तौकते से हुई तबाही की तस्वीरें। लापता हुए शख्स के परिजन ने शेयर किया दर्दनाक वीडियो। तौकते की कैसे मजबूती से बांधी गई वोट भी नहीं बच पाए। यास तूफान के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द। कल सुबह 8:30 और रात करीब 8 बजे तक उड़ानें रद्द करने का फैसला। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे। आज का दिन ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे किसान। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस का सख्त पहरा। दिल्ली की सीमा पर किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन। काले कपड़े, झंडे और पगड़ी पहनकर मनाएंगे काला दिवस। किसानों के ब्लैक डे प्रोग्राम को लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क। दिल्ली पुलिस ने कहा किसी भी तरह की भीड़ नहीं जुटने देंगे। कानून व्यवस्था खराब करने वालों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली यूपी हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। सेंट्रल फोर्सेस के जवानों के साथ संख्या। उपद्रव की आशंका के मद्देनजर फैसला। पुलिस को बवाल की साजिश का इनपुट। खबरों सूत्रों के हवाले से खबर। राजेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ब्लैक डे के पक्ष में नहीं। भीड़ जुटाने का डर। भारतीय किसान यूनियन के सूत्रों से खबर। टिकैत ने हर हाल में मनाएंगे काला दिवस। कानून वापसी तक किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे बॉर्डर। राकेश टिकैत का दावा। कहा कोई दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेगा। जो जहां है वहीं काला झंडा उठाएगा। साथ ही कोई जनसभा नहीं की जाएगी। हरियाणा के यमुनानगर में टोल प्लाजा पर पक्का मकान बनाने में जुटे किसान। आंधी तूफान और लू से बचने का दिया हवाला। बोले कृषि कानून नहीं किए रद्द तो लंबा चलेगा धरना। कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर को लिखी चिट्ठी। केंद्र सरकार के 11 मंत्रियों के खिलाफ मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाने की मांग। ट्विटर के लीगल डिपार्टमेंट को भेजी गई चिट्ठी। आईएम ने जारी किया है डॉक्टर्स की मौत का नया आंकड़ा। कोरोना की दूसरी लहर में 513 डॉक्टर्स की मौत। कोरोना संकट के बीच में अमेरिका से आई खास रिपोर्ट। वैक्सीन निर्माता कंपनी मार्जनो का दावा। बच्चों पर ट्रायल के दौरान 100% सुरक्षित पाई गई वैक्सीन। एम्स के डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। योग गुरु बाबा रामदेव के बयान से नाराज। कहा शर्मनाक बयान पर देश के सामने आकर माफी मांगे रामदेव। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1568 नए मरीज मिले। मौतों का आंकड़ा घटा है। 156 लोगों की हुई मौत। संक्रमण दर 2.14%। दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को निर्देश। न्यूज़पेपर में कोविड हेल्पलाइन के बारे में अधिक से अधिक विज्ञापन देने को कहा ताकि जरूरत पड़ने पर पता चल सके कि मरीज को जाना कहां।
महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस पसार रहा है पैर। अब तक 120 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कुल 1780 ब्लैक फंगस के मरीज। मुंबई में कोरोना के 1037 नए केस आए सामने। वहीं बीते 24 घंटे में 1427 लोग हुए डिस्चार्ज। 37 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में 24,136 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा मरीज हुए डिस्चार्ज। 601 लोगों की हुई मौत। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गंगा किनारे दबे शवों के अंतिम संस्कार की कर रहे थे मांग। जल सत्याग्रह पर बैठे थे संदीप। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 5 की जगह 10 जगहों पर ड्राइव इन वैक्सीन की सुविधा। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग लगा सकेंगे वैक्सीन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रमेश पोखरियाल को लिखी चिट्ठी। कहा, अगर वैक्सीनेशन संभव नहीं तो रद्द हो। सीबीआई के नए बॉस होंगे आईपीएस सुबोध जायसवाल। महाराष्ट्र एटीएस में रह चुके चीफ। 2 साल का होगा सुबोध जायसवाल का कार्यकाल। मोदी सरकार का अहम फैसला। मालदीव के अड्डू शहर में खुलेगा भारत का पहला वाणिज्य दूतावास। जम्मू कश्मीर के त्राल में सीआरपीएफ बटालियन पर ग्रेनेड से आतंकी हमला। लेकिन आतंकी अपने मंसूबे में नहीं हुए कामयाब। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1247 नए केस आए सामने। कोरोना संक्रमण से 20 लोगों की हुई मौत। राज्य में मिले 237 कोरोना के नए केस। बिहार में लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी। 24 घंटे में केवल 3,300 नए केस। 27 जिलों में 100 से भी अधिक मरीज। औरंगाबाद में शादी समारोह में बाल बालाओं का डांस। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। फारबिसगंज में कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अनुमंडलीय अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा हुई थी, लेकिन अब तक प्लांट निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया। जहानाबाद जिले के शकुराबाद थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र का बुरा हाल। अस्पताल में डॉक्टर्स कर्मचारी की बहाली का इंतजार। साल 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश ने रिमोट से किया था उद्घाटन। बेतिया के नरकटियागंज प्रखंड के धूमनगर वेलवा टोला में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहद खराब। उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की तैनाती नहीं होने के चलते लोग वहां पशुओं का चारा रखने लगे। मोतिहार में बन रहा है शवदाह गृह। 1 दशक के बाद भी चालू नहीं हो सका। प्रशासन की अनदेखी से शवदाह गृह खंडर बन गया है। बगहा पीएचसी में टीकाकरण नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की है। डॉक्टर ने कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी। पीएमसीएच में अस्पताल में पीएम केयर फंड से मिले हैं 25 वेंटिलेटर को किया गया शुरू। कोरोना मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। जिलाधिकारी त्यागराजन ने दी जानकारी। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षा से छात्रों का भविष्य बनता है, लिहाजा उनकी परीक्षा होनी चाहिए। पटना नगर निगम ने दी कारोबारियों को बड़ी राहत। लॉकडाउन के दौरान बंद दुकानों को नहीं देना होगा कचरा टैक्स। स्लम बस्ती में कच्चे मकान से कूड़ा उठाव शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। गोपालगंज सदर अस्पताल पहुंचे एसडीएम। बेड नहीं होने के चलते मरीजों को हो रही थी परेशानी। अस्पताल में लगाए गए नए ऑक्सीजन बेड। शेखपुरा में लॉकडाउन को लेकर सड़कों पर मुस्तैद अधिकारी। लोगों से की बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील। वहीं कई वाहनों का काटा चालान। पूर्णिया में कोविड-19 के टीकाकरण अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए टीकाकरण वैन रवाना। जिला अधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। पटना नगर निगम आयुक्त का बयान। कहा, अप्रैल मई महीने में भारी संख्या में हुआ दाह संस्कार। रोजाना लगभग 150 अंतिम संस्कार किए जाते हैं। वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम भी 1.5 गुना तेजी से किया जा रहा है। बगहा के अकबर अली ने अपनी पूरी जमा पूंजी गरीबों में बांट दी है। अकबर अली ठेले पर पहले फल बेचा करते थे, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने लोगों की मदद शुरू कर दी। रामगढ़ में अफवाह के चलते लोगों ने की सहिया दीदी के साथ मारपीट। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कुर्से गांव में जांच कराने गई थी सहिया दीदी। लिखित शिकायत थाने में दर्ज। ऑक्सीजन सपोर्ट और मास्क लगाकर परिवार के साथ बैंक पहुंचा कर्मी। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित पंजाब नेशनल बैंक का मामला। बैंक अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। संक्रमण के बाद भी काम पर बुलाते हैं अधिकारी। धनबाद ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए महुदा कॉलेज को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया है। सेंटर में 20 बेड होंगे, जिसका उद्घाटन बाघमारा विधायक ढल्लू महतो ने किया है। कोरोना महामारी को देखते हुए लातेहार जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर कोरोना लोगों का कर रही है कोरोना टेस्ट।
भागलपुर के गोपालपुर थाना अध्यक्ष का दिखा बेरहम चेहरा, घर से थाने लाकर युवक को बेरहमी से पीटा। थाना अध्यक्ष शराब माफियाओं से पैसे दिलाने की कर रहा था बात। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे बेहोशी की हालत में बिना कपड़ों के ही बिजली के पोल से लटका दिया गया। समस्तीपुर में दबंगों ने जमीन विवाद में 2 युवकों को पेट्रोल डालकर आग लगा दी है, जिससे दोनों युवक बुरी तरीके से झुलस गए। मामला कमे हसी थाना क्षेत्र के बख्तियारपुर मटियारा चौक का। सहरसा में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप, ग्रामीणों ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार, बाकी 2 आरोपी की तलाश जारी। लातेहार में नाबालिग बच्चे के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पूछताछ के बाद भेजा जेल। दानापुर मगध एक्सप्रेस में अचेत अवस्था में मिला है शराबी, घंटों मशक्कत के बाद ट्रेन से उतारा गया। करीब 1.5 घंटे तक दानापुर स्टेशन पर रुकी रही ट्रेन। नालंदा जिले के कटहल टोला में नवविवाहिता की हार्ट अटैक से हुई मौत, 1 दिन पहले हुई थी शादी। अरवल पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षक संजीव राज चक्रवर्ती को किया गिरफ्तार, 6 महीने से फरार था शिक्षक। दरभंगा में 3 गांजा तस्कर को 60 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के पास से 6,15,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। छपरा में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, मामले की तलाश में जुटी पुलिस। भागलपुर वार्ड नंबर 26 के झोपड़पट्टी में पेड़ गिरने से 2 लोगों की बुरी तरीके से जख्मी हो गए। पेड़ गिरने से इलाके में बिजली बाधित, बिजली की तार लटकते कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने 25 लाख रुपए के विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर मनियारी थाना क्षेत्र के सिल्लौत गांव में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। धनबाद में प्रेम प्रसंग में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दिया। परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चतरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 24 घंटे के अंदर अगवा मासूम को किया गया सकुशल बरामद, आरोपी को भी किया गया गिरफ्तार। धनबाद के कतरास थाना में BCCL क्वार्टर में युवक के शव को दफनाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, मामले की छानबीन में जुट गए। रांची में बुरानी जेल के पास से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। बंगाल की खाड़ी से उठे भीषण चक्रवाती तूफान यास के खतरे को लेकर लातेहार जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जिले में तूफान के चलते होने वाले किसी भी संभावित नुकसान से निपटने को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए गए। बोकारो के माराफारी पुलिस ने स्क्रैप लदे हुए ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक चालक के पास नहीं थे स्क्रैप संबंधी कागजात। हाल ही में एक लोहा लदे ट्रक को भी किया गया था जब्त। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर बढ़ती जा रही है सख्ती। हालांकि सख्ती के बावजूद कृषि विभाग किसानों की फसलों की बिक्री के बेहतर प्रबंधन का दावा करता है। मार्च में ESIC से जुड़े 12.24 लाख नए सदस्य, पिछले वित्त वर्ष में इस स्कीम से जुड़े 1 करोड़ 15 लाख। सेंसेक्स निफ्टी मामूली बढ़त के साथ हुआ बंद। एशियन पेंट्स, टाइटन, बजाज फाइनेंस के शेयर चढ़े। SBI के BSBD पर बदल रहा है सर्विस चार्ज। बैंक ने कहा है कि 1 जुलाई 2021 से अकाउंट होल्डर्स के लिए नए सर्विस चार्ज होंगे लागू। रॉयल एनफील्ड जल्द ही कई बाइक्स लेकर आ रही है, जिनमें अत्याधुनिक फीचर्स के साथ शानदार डिजाइन भी आकर्षित करेगा। ट्रियम्फ मोटरसाइकिल इंडिया ने बोनी बिल्ले बॉबर बाइक को किया लॉन्च। जबरदस्त पावर के साथ मिलेंगे राइडिंग मोड्स। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने कहा, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं कोहली और रोहित शर्मा। IPL के बाकी 31 मैच सितंबर से अक्टूबर के बीच में कराए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है 10 अक्टूबर को हो सकता है फाइनल। IPL 2021 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ी एक ही चार्टर्ड प्लेन से दुबई जा सकते हैं। महिला T20 मैच अब 14 जुलाई को होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच होगा तीसरा महिला T20 मैच। भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज उनादकट ने कहा, अगले 3-4 साल मेरे सबसे बेहतरीन होने वाले। आंद्रे रसेल ने कहा कि राशिद के खिलाफ आउट होना खलता है। आउट होने के बाद ऐसा लगा कि मेरा आखिरी मैच। क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले इंग्लैंड के कप्तान जो रूट हैं, दूसरे नंबर पर कोहली को मिलते हैं 7 करोड़ सालाना। शाहरुख खान की पठान में टाइगर बनकर एंट्री करेंगे सलमान खान। टाइगर की एंट्री हेलीकॉप्टर के जरिए होगी।
अनुषा दांडेकर ने बहन शिवानी के साथ शेयर किए तस्वीर, अपनी बहन को माता पिता के बराबर बताया। अर्जुन रामपाल के पैर में हुआ फ्रैक्चर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल, जिसमें वो बैसाखी के सहारे चलते हुए नजर आ रहे हैं। कंगना ने किया घर के आंगन में पौधारोपण, गुजरात और महाराष्ट्र सरकार से की खास अपील। सैफ अली खान फिल्म आदि पुरुष को लेकर काफी चर्चा में है। सैफ इस फिल्म में रावण का किरदार निभाने वाले। पाकिस्तान में अमेरिकी सेना के एयरबेस की मौजूदगी नहीं, प्रवक्ता जाहिद चौधरी ने अफवाहों पर लगाया विराम, खबरों को बताया झूठा। बाइडेन और पुतिन करेंगे जिनेवा में मुलाकात, अमेरिका और रूस के बीच आ सकती है तल्ख रिश्तों में नरमी। अमेरिका ने WHO की बैठक में उठाई मांग, कोरोना कहां से आया इसकी फिर से हो जांच। यमन के ज्वालामुखी द्वीप पर दिखा रहस्यमय एयरबेस, माना जा रहा है कि यहां पर संयुक्त अरब अमीरात एक रहस्यमय एयरबेस बना रहा है।